हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग ध्वनि पढ़ रहे थे, साउंड पढ़ रहे थे और अब अभी ध्वनि का और भी वीडियो अपलोड होगी ध्वनि पर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि का ही एक टॉपिक है, ध्वनि की चाल, है ना। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, है ना। ध्वनि की चाल को पढ़ेंगे और विभिन्न आयामों में कि आखिर उस पर आवृत्ति मतलब जो है ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के सापेक्ष पढ़ेंगे ध्वनि की चाल को। और ध्वनि की चाल में कौन कौन से ऐसे जो है भौतिक बदलाव होती है कि उसकी आवृत्ति बदलती है कि नहीं, तरंग दैर्घ्य बदलता है कि नहीं, इन चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल का अर्थ क्या हुआ, है ना, स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए, अगर यदि अलग अलग माध्यम होगा तो अलग अलग माध्यम के लिए ध्वनि की चाल अलग अलग होगी। अब अलग अलग माध्यम का मतलब क्या है, माध्यम मीन्स क्या हुआ, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर बोला जाता, अगर आदमी बोलता है और दूसरा आदमी सुनता है तो वो क्या है, यह एक माध्यम है हवा का, जिसके बीच हम लोग खड़े हैं या हम लोग आपस में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो ये एक मीडियम होना जरूरी होता है साउंड के लिए। अगर आप कहें कि वैक्यूम है, जैसे कि मान लीजिए हम चंद्रमा पर चले गए तो वहां पर क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। तो निर्वात में क्या होती है, ध्वनि की चाल एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब यह हुआ कि ध्वनि की चाल को या ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम की ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती है। तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का काम हो रहा है वह मीडियम से हो रहा है, वह माध्यम से हो रहा है। तो अब माध्यम अलग अलग भी हो सकता है, साउंड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सब में अलग अलग मीडियम हो सकता है। तो अलग अलग मीडियम में साउंड की जो स्पीड होती है, ध्वनि की जो चाल होती है, वह भी अलग अलग होती है। तो जहां पर माध्यम नहीं होती वहां पर ध्वनि गमन ही नहीं करता है। आपकी चांद पर कितना भी चिल्ला लें तो आपके बगल वाले व्यक्ति को आवाज नहीं जाती, क्योंकि वहां पर निर्वात है, वहां पर माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो क्या कहा कि विभिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न ध्वनि की चाल, है ना, भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। अर्थात कि अगर माध्यम को बदलते जाएंगे तो उसमें ध्वनि का गमन भी, ध्वनि की स्पीड भी बदलती जाएगी। दूसरा है, माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। इस पॉइंट को समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है कि माध्यम में जो ध्वनि की चाल है वह माध्यम में प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। अर्थात क्या, माध्यम की जो प्रत्यास्थता होगी और जो मीडियम की डेंसिटी होगी, इस पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस पे ध्वनि की चाल डिपेंड करती है और किस पर नहीं करती है। माध्यम में ध्वनि की चाल जो है माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करती है। आखिर क्या है कि माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी ज्यादा होगी और उसकी डेंसिटी, ये दोनों चीज जो है ध्वनि के चाल को प्रभावित करती है। यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां हैं जो कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। उसमें क्या दे देगा, बहुत चीज देगा और प्रत्यास्थता और घनत्व भी दे देगा ऑप्शन में। तो आपको क्या मारना है, प्रत्यास्थता और घनत्व ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। तो माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। अब प्रत्यास्थता का मतलब क्या होगा, आपको मन में लगता होगा इलास्टिसिटी, है ना। प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थ आपने ये चैप्टर हम लोगों ने देखा है। माध्यम में प्रत्यास्थ का अर्थ क्या हुआ, जिस तरह की किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता जिस तरह यूज कर जैसे मान लीजिए रबड़ में हम लोग देखते हैं, उस प्रकार जो है उसका कुछ गुण मीडियम में भी, माध्यम में भी पाया जाता है, वह प्रत्यास्थ है। और माध्यम का घनत्व तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए पानी है, कहीं ऑयल है, तो दोनों में डेंसिटी अलग अलग होगी, पानी की कुछ होगी, ऑयल की कुछ होगी, दोनों का घनत्व अलग अलग होगा। तो ये हो गया डेंसिटी। तो माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, प्रभावित करती है। आगे है, जैसे देखिए, अब मान लीजिए, अब एक बात होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की चाल होगी। अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस, तीन तरह का माध्यम है, ठोस, है ना, ठोस, द्रव और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वह सॉलिड में होती है, ठोस में ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो गैस में होती है ना। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और उसके बाद गैस में होती है। सबसे मतलब कम जो होती है ध्वनि की चाल वो किस में होती है, गैस में होती है, और सबसे ज्यादा ठोस में होता है। तो ठोस का एक उदाहरण लोहा है, द्रव का एक उदाहरण जल है और गैस का एक उदाहरण वायु है। तो देखिए, लोहा में जो ध्वनि की चाल होती है वह 5130 मीटर पर सेकेंड होती है ना। आयरन में, लोहा में, फेरस में लोहा में जो ध्वनि की चाल होती है वह 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में जो ध्वनि की चाल होती है
वह 1483 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी है? 1483 मीटर पर सेकंड। और वायु में जो ध्वनि की चाल है वह 332 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो यह आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि लोहा में जो है साउंड की चाल कितनी होती है? 5130। और जल में कितनी होती है? 1483, है ना। जल में 1483 और वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। और लोहा में 5130, जल में 1483। मतलब क्या? एक सेकंड में 5130 मीटर तक डिस्टेंस को तय कर सकती है ध्वनि, है ना, ये ठोस में। और लिक्विड में 1483 मीटर एक सेकंड में, और वायु में 332 मीटर एक सेकंड में तय कर सकती है। अब देखिए, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब होगी इसकी स्पीड पर बात। अब देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल बदल जाता है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से ध्वनि दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल बदल जाती है, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, है ना, बदल जाता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए यह जो है, यह आपका, यह सघन, यह मान लीजिए कि यह विरल माध्यम है, एयर है, इसमें विरल माध्यम है, और यहाँ लिक्विड है, या मान लीजिए ये वाटर है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसमें पानी है। तो अब जो कोई भी मान लीजिए ध्वनि की जो चाल विरल से सघन में आएगी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो इसका स्पीड बदल जाएगा। यह साउंड की स्पीड जो है यहाँ पर चेंज होगी, है ना, स्पीड बदल जाएगी, और तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ भी बदल जाएगा, है ना, वेवलेंथ भी बदल जाएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ थी, जो विरल माध्यम में फ्रीक्वेंसी थी, वही सघन माध्यम में भी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अर्थात दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका चाल बदल जाएगा, उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, किसकी? ध्वनि की। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर कर, ध्वनि किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल का ज्यादा होना या कम होना, यह उसके स्पीड, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो वह फ्रीक्वेंसी पर कोई कुछ भी निर्भर नहीं करती। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए घट जाए, उससे ध्वनि की चाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही लिखा गया, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। काटने का मतलब है निर्भर नहीं करती, अर्थात क्या? ध्वनि की चाल जो है वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल, आवृत्ति से उसको कोई लेना नहीं है ध्वनि की चाल को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है? वहां दे देगा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वगैरह वगैरह। तो आपको क्या मारना है? आवृत्ति मारना है कि आवृत्ति जो है वह ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करती। आगे देखना है। अब है प्रेशर। एक एक करके हम लोग हर जो और भौतिक चीजें हैं, भौतिक कारक है, उस पर हम डिपेंड करते, ध्वनि के संदर्भ में बात करते हैं कि प्रेशर पर ध्वनि की चाल, प्रेशर का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात क्या, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी? तो याद रखिए, दाब से, प्रेशर से जो है साउंड की स्पीड को कोई भी, कुछ भी असर नहीं पड़ता है। अगर प्रेशर को बढ़ा भी दें या प्रेशर को घटा भी दें, ध्वनि की चाल को कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यह जो दाब है, दाब से ध्वनि की चाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर से ध्वनि की चाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दाब को बढ़ा देंगे, कहा जाएगा आपसे कभी फंसाने के लिए कि अगर किसी माध्यम में प्रेशर को बढ़ा दें तो क्या ध्वनि की चाल को प्रभावित करेगी? तो मारना है नहीं करेगी। ध्वनि की चाल को प्रेशर से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे ताप पर, टेम्परेचर के संबंध में। टेम्परेचर से पड़ता है, टेम्परेचर से ध्वनि की स्पीड को, ध्वनि की चाल को असर पड़ता है। देखिए, ताप को अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप को अगर बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगी? ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, लेकिन दाब से ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रेशर बढ़ा दें घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस साउंड ऑफ स्पीड को। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहां पर 0.6 मीटर पर सेकेंड से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।
सुपर हिट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जा रहा है ना। अगर मान लीजिए एक माध्यम, हम वायु के संदर्भ में बात करते हैं, वायु में ध्वनि की चाल को अगर यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, किसको, है ना, टेम्परेचर को, है ना, वायु में अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, उसकी जो चाल है वह 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। अर्थात क्या, अगर मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की स्पीड कुछ है, मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दें, हम 5 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी चाल 5.61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इस बात को आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर वायु के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। अगर कमरे का ताप जो है मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है, इस पर ध्वनि की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, अब हमने इस 4 डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, मतलब 4 डिग्री को हमने 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया क्या, टेम्परेचर, तो यहाँ पर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, ये 5 मीटर पर सेकेंड जो थी 0.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। अर्थात ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 5.61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अर्थात क्या, टेम्परेचर जो है वह साउंड की स्पीड को इफेक्ट करती है, असर करती है ना। तो वो क्या हो गया, वायु को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, वायु में अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, ध्वनि की स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। अब है आर्द्रता, है ना, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता पर क्या, आर्द्रता का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो आर्द्रता का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। एक प्रेशर को छोड़ करके ताप का भी पड़ता है और आर्द्रता की, टेम्परेचर की भी पड़ती है और ह्यूमिडिटी की भी पड़ती है। देखिए, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। अब देखिए बड़ा अजीब सा लगता है, नमी युक्त वायु अर्थात क्या, वायु में ह्यूमस होना चाहिए, थोड़ी नमी होनी चाहिए, और एक है शुष्क वायु। तो शुष्क वायु में जो है, शुष्क वायु की डेंसिटी ज़्यादा होती है और नमी युक्त वायु की डेंसिटी कम होती है। बड़ा अजीब लगता है, जबकि अगर नमी युक्त वायु हो तो हमको लगता है कि उसकी डेंसिटी अधिक होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। जो शुष्क वायु है उसकी डेंसिटी अधिक हो रही है और नमी युक्त जो वायु है उसकी डेंसिटी कम होती है। याद रखिएगा कि नमी युक्त वायु का जो घनत्व होता है वह शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अर्थात शुष्क वायु की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और नमी युक्त वायु की डेंसिटी कम होती है। इसलिए शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब देखिए, जिसकी डेंसिटी कम है उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है, जिसकी डेंसिटी अधिक है उसमें ध्वनि की चाल कम होती है। अब अगर बात करें शुष्क वायु की, तो शुष्क वायु की डेंसिटी अधिक होती है, नमी युक्त वायु की डेंसिटी कम होती है, और जिसमें डेंसिटी कम होती है उसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है ना। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नमी युक्त वायु में क्या होती है, ध्वनि की चाल अधिक होती है, और शुष्क वायु में जो है उसमें ध्वनि की चाल कम होती है। इसका कारण क्या है, शुष्क वायु की डेंसिटी अधिक होती है, नमी युक्त वायु की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी मतलब घनत्व। एक बात को समझिए, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। मास बाय वॉल्यूम अर्थात द्रव्यमान बटे आयतन। प्रति एकांक आयतन में मौजूद द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, प्रति एकांक आयतन में। अब जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रति एकांक आयतन में मटेरियल ज़्यादा है, उसके पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगी, ध्वनि का जो गमन होगा वह कम होगा, और जिसमें डेंसिटी कम है उसमें ध्वनि तीव्रता से जा सकती है। इसलिए नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है और शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम होती है। मतलब घनत्व कम होने से ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब देखिए, ये जो लिखा गया है निष्कर्षण कि घनत्व कम होने से ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये हर चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ इन दोनों केस के लिए, शुष्क वायु और नमी युक्त वायु। ये लिखने में हमको डर भी लग रहा था कहीं कहीं पर ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन हाँ ये समझें ये लिखा गया है सिर्फ नमी युक्त वायु और शुष्क वायु के संदर्भ में, इसके बेसिस पर जिसमें घनत्व कम होगी उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, शुष्क वायु की डेंसिटी अधिक होगी इसलिए ध्वनि की चाल कम होगी, नमी युक्त वायु की डेंसिटी कम होगी इसलिए ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो मित्र,
हम लोगों ने देखा ध्वनि की चाल, और हमको लगता है अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसका निचोड़ आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी साउंड खत्म नहीं हुआ है, साउंड पे कुछ वीडियो आएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं धन्यवाद, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।